रे चैप्टर का नाम क्या है रे? कवित। चैप्टर का नाम क्या है? कवित। अब इसके थोड़ा सा लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या हो गया? कवित। कवित। इसको लिखने वाले लेखक या कवि का नाम है भूषण जी। भूषण। क्या नाम है रे? भूषण। पूछा जाएगा कविता का लेखक कौन है? कवि कौन है? भूषण जी है। इसका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ और 1715 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो पूछा जाएगा भूषण जी का जन्म कब हुआ था? 1613 में और इसकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गया। इसका जन्म रे टिकवापुर। कौनपुर रे? टिकवापुर। किस जिला में पड़ेगा? कानपुर। कानपुर। हाँ, गुड़िया कुमारी यूपी। उत्तर प्रदेश। एक्शन। सुनो रे ध्यान से। पूछा जाएगा कवित का लेखक कौन है? भूषण। कवित के कवि कौन है? भूषण। कवित भूषण जी का जन्म कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ? कहाँ पे जन्म हुआ था? टिकवापुर। कहाँ रे? कानपुर के गाँव में, उत्तर प्रदेश। अब ये जो उत्तर प्रदेश है ये किस देश में पड़ता है? रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। दी थी। सुनो ध्यान से रे। पूछा जाएगा इसके बचपन का नाम क्या था? घनश्याम। इसको घनश्याम से भूषण नाम कौन रखा था? पूछा जाएगा ये किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। किस काल के रे? रीति काल। सर रीति काल क्या होता है? 1643 से लेके 1843 के बीच के समय को कौन काल कहते हैं? रीति काल। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि रीति काल में श्रृंगार रस के कवि ज्यादा पैदा लिए। कौन धड़कर रे? श्रृंगार रस क्या होता है? तेरे जुल्फों के नीचे हम पान का दुकान खोल लूंगा। तेरे जुल्फों के नीचे हम पान का दुकान खोल लूंगा और पान का बीड़ा फेंकूंगा तो तेरा होठ को लाल कर दूंगा। ये श्रृंगार रस है रे। कभी जुल्फ के नीचे में क्या होता है? सिर्फ पान का दुकान खोल। तो यही चीज बढ़ा चढ़ा के नारी के बारे में बता देगा। एकदम श्रृंगार रस खूब गाएगा और वर्णन करेगा। श्रृंगार रस कहते हैं। तो ये श्रृंगार रस के कवि नहीं हुए। ये उस काल में भी श्रृंगार जो रीति काल था उसमें में अधिक कवि किस काल के थे? श्रृंगार रस के। लेकिन ये कवि किस काल के थे? सॉरी ये किस रस के थे? तो वीर रस के। उठो भारत के लाल, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। सब धर्मों के धर्म। मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। कौन कहता है कि चीनी मतलब कि कौन कहता है भारत को चीनी आग दिखाएगा? चीनी को हम पानी में गोल गोल के पी जाएंगे। ये रस बहुत जोर जोर से बोलेगा। इसी को कहते हैं वीर रस की कविता। वीर रस। कौन रस के कवि थे रे? वीर रस। अब सोचो रे। अच्छा इसका बचपन का नाम क्या था? भूषण नाम कौन रखा? चित्रकूट के जन्म कब हुआ था? 1600। मृत्यु कब हुआ बेचारे का? एक किस काल के कवि थे? रीति काल युग। कब से कब तक? 1643 से। पूछा जाएगा इसका जन्म किस गांव में हुआ था? कहाँ पड़ता है? बताओ ये लाइन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद सुनिए ये कई रचना की। एक भाभी से पटता उठता नहीं था। यदि भाभी से पट जाता, अरे हम नहीं बोलते, अगर दो भाई था, दोनों भाई का शादी हो गया, एक भाभी से पटिए नहीं रहा था, यानी कि लाइन पटरी पे नहीं बैठ रहा था, न मानता था, डेली डेली घर में झगड़ा करता। अरे एक मम्मी से भाभी डेली झगड़ा करता था तो ये वीर रस क्या गाता? अरे आज तोरा मम्मी से तोर भाभी डेली लड़ेगा
तुम की कहोगे भाभी बहुत सुंदर है। ठैक बजा रही है देंगे। कभी कह पाओगे रे, तब तो अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा कि तू बांस लेके दौड़ेगा भाभी को मारने के लिए। अरे नहीं दौड़ता है, कभी मिराज देखा है ना, लगता है कुछ क्षेत्रीय कहता है, ओकरा समझा के दे, फिर बाद में चॉकलेट के पन्नी कहता है दे दे मम्मी, ओकर बाल बच्चा खाए कहता है। तो रे ये थी वीर रस के कवि थे। कैसे हो गए, भाभी मम्मी में नहीं बन रहा था तो वीर रस में चल गए। अब ये गुणगान कर रहे हैं दो व्यक्ति का। ये जो अभी कविता पढ़ोगे इसमें दो व्यक्ति का गुणगान देखोगे। एक तो हमारे वीर शिवाजी का, किसका रे? शिवाजी। शिवाजी ऐसे ना होगा जी सर। शिवाजी। दूसरा रे झांसी की रानी। छत्रसाल। दुर्गों का हम लोग देखेंगे, शिवाजी का और छत्रसाल का। ले इसके कई रचना हुए, इसके रचना में भी पूछा जाता है इसके कौन सा रचना किया। तो पहला रचना क्या था रे? एक का नाम था शिवा बावनी, क्या था? शिवाजी भूषण, शिवराज भूषण। छत्रसाल दशक, सुनो रे, तुमसे पूछा जाएगा तुमसे पूछा जाएगा भूषण के रचना का नाम लिखे। शिवाबावनी, शिवाजी भूषण, छत्रसाल। अभी जो तुम कविता पढ़ोगे वो कहाँ से लिया गया है? छत्रसाल दशक से। कहाँ से लिया गया है? अब एक बार इसको अथी करके हम लोग डिवाइड करके इसको खत्म करते हैं। पूछा जाएगा आज कौन सा चैप्टर पढ़े? कौन थे? कवि। इसका लेखक जन्म कब हुआ? मृत्यु कब हुआ? भूषण जी का जन्म कब कहाँ हुआ था? रे भूषण जी के बचपन का नाम? रे भूषण जी का नाम घनश्याम से और भूषण कौन रखा? चित्रकूट के सोलंकी राजा सुदर्शा। ये किस काल के कवि हुए? किस रस के? हालांकि होना चाहिए इसको किस रस का, लेकिन हुए किसका? इन्होंने दो व्यक्ति का बखान किया, एक शिवाजी, दूसरा छत्रसाल। इन्होंने इसकी रचना क्या क्या है? क्या इतना में किसी को तकलीफ? आगे बढ़े। कोई बच्चा लिखना चाहता है तभी लिख सकते हो। इंद्र जिमी जम्ब पर बारम जो अम्ब पर, रावण संदम पर रघुकुल राज है। ये कविता हुआ रे, सही बोल रहे हैं। इंद्र सुनो ध्यान से, पहला दो लाइन समझ लो रे, ध्यान दो रे। पहला दो लाइन का अर्थ समझ लो। इंद्र मतलब होता है इंद्र भगवान। इंद्र मतलब क्या होता है? जिमी मतलब जैसे, जिमी मतलब बताइए हो, जिमी मतलब जम्ब मतलब यम, जम मतलब यम। अब बारह मतलब क्या होता है? जो समुद्र के बीच पत्थर टकराता है तो उससे आग निकलता है। क्या निकलता है? तो यानी कि चट्टान के टकराव से उत्पन्न आग, चट्टान के टकराव से उत्पन्न क्या रे बाबू? आग। आग। जियो मतलब हो ही हो अम्ब पर। कह रहा है जिस प्रकार से, जिस यम पर किस भगवान का राज है रे? इंद्र भगवान का राज है। जिस प्रकार से तो पहला पंक्ति में हमारे भूषण जी ने शिवाजी जी का गुणगान किए हैं और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अम्ब पर इंद्र का राज है, ठीक उसी प्रकार से चट्टानों के आग पर किसका राज है? पानी का राज है। चट्टानों के आग पर किसका राज है? पानी का राज है। रावण तुम जान ही रहे हो, सदम पर रघुकुल राज है। रघुकुल मतलब राम। जिस प्रकार से क्या होता है रे? पापी दुष्टाचारी रावण पे किसका राज है? राम का राज है।
हे शिवाजी, ठीक उसी प्रकार से इस जहां में जिस प्रकार से इंद्र का यम पे राज है और आग पे पानी का राज है, ठीक उसी प्रकार से आपका भी राज कायम है। ये बात कौन बोल रहे हैं? भूषण। किसका गुणगान कर रहे हैं? शिवाजी। शिवाजी के वीरता का गुणगान कर रहे हैं। इसमें आपको सारा बात वीर रस का मिलेगा। हमेशा गुणगान करेंगे किसका? शिवाजी का। दे पौन बड़ी बाह पे, पौन बड़ी बाह पे, शंभु रतिना पे, पौन बड़ी बाह पे, शंभु रतिना पे, जो बाहु पे काम द्विराज है। क्या बोलेगा रे? पौन मतलब होता है पवन, हवा। पौन मतलब रे पवन, बादल, पवन या हवा। बड़ी बाह मतलब होता है बादल। बड़ी बाह मतलब बादल। बोलो बड़ी बाह मतलब क्यों? बादल। रे शंभु मतलब शिव, शंभु मतलब शिव। रतिना मतलब कामदेव, रतिना मतलब कामदेव। रति के पति वही हुआ, रति के पति का नाम है कामदेव। रति के पति का नाम था कामदेव। तो कह रहा है कौन? शिवाजी। भूषण कह रहा है किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। सुनो रे, कह रहा है कि जिस प्रकार से बादल पे किसका राज है? हवा का राज है, वायु का राज है। जिस प्रकार से कामदेव पे शिव का राज है। कामदेव क्या है? रति के पति का नाम कामदेव है। एक बार कामदेव को भगवान शिव अपने तीसरे आंख से जला दिया था। तो रति दौड़े दौड़े आई, शिव भगवान का पैर पकड़ ली, तब ओकरा छोड़ दिया। जला रहा था, छोड़ दिया। गाछ पे लुकायल था वो, गाछ पे लुकायल था। कौन? कामदेव। कामदेव है क्या? कामुकता है। आपके अंदर जो चेतना आ जाता है, स्त्री को देखो आपके अंदर कुछ अजीब अजीब मन आ गया, उसी को काम वासना कहते हैं, वही है कामदेव। तो शिव भगवान में भी घुस रहा था, बोला रुक जलाइए देते हो, जला रहा दिया। इस वजह से कहा जाता है कि जिस प्रकार से बादल पे किसका राज है? हवा का राज है। जिस प्रकार से कामदेव पे शंभु का राज है, ठीक उसी प्रकार से सहस्त्रबाहु मतलब होता है कौन रे? सहस्त्रबाहु मतलब एक राजा जिसकी भुजाओं का परशुराम होता है। परशुराम। सहस्त्रबाहु मतलब परशुराम। जिस प्रकार से राजाओं पे किसका राज है? परशुराम का राज है। हे शिवाजी, आपका भी इसी प्रकार का राज है। कौन कह रहा है ये बात? भूषण। बढ़ा रहा है, उसके बखान कर रहा है। कौन सी का? वीरता का। झट न बोले ये किस राज के कवि है रे? वीरता के। तो इसमें जितना भी शब्द देखेगा खाली वीरता की बखान होगा। कह रहा है कौन? भूषण। किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। जिस प्रकार से यम पे इंद्र भगवान का राज है, जिस प्रकार से यम पे इंद्र भगवान का राज है, आग पे पानी का राज है। आग पे किसका राज है? मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है रे? पानी। मतलब तो जिस प्रकार से आग पे पानी का राज है और रावण पे राम का राज है, और जिस प्रकार से बादल पे हवा का राज है, जिस प्रकार से कामदेव पे शिव का राज है, उसी प्रकार से आपका भी राज क्या है? कायम है। कौन बोल रहे ये बात? भूषण जी। इतना उसके वीरता का बखान, जब भी देखोगे इसमें वीरता का बखान होगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो रे। यही हुआ पढ़ना। सर अपने पढ़े नहीं, स्पीड में पढ़े। दावा ढूंढ पे चिता मिली के ढूंढ पे, बोलो दावा ढूंढ पे चिता मिलेगा। तो इसको पढ़ो पूरा। दावा ढूंढ पे चिता मिलेगा। ढूंढ पे जैसे मिर्ग राज है, ऐसे हमको पढ़ना आता है। दावा ढूंढ पर चिता मिलेगा। भूषण विटुंड पर जैसे मिर्गराज है। सुनो, दावा मतलब होता है जंगल के आग। दावा मतलब रे जंगल का। पूछा जाएगा दावा मतलब क्या होलो रे? जंगल के आग। द्रुमदंड मतलब होलो रे वृक्ष के डाली, वृक्ष के द्रुमदंड मतलब वृक्ष के डाली। चीता तुम समझिए रहे हो रे? चीता। मृग मतलब हीरा, झुंड मतलब समूह। कह रहा है कि हे शिवाजी, भूषण जी कह रहे हैं
कौन कह रहे हैं जी? गोसाई जी। हे शिवाजी, जिस प्रकार से जंगलों के आग पर, जंगलों के आग जो है वो वृक्ष और डाली पर निर्भर कर रहा है, जिस प्रकार से जंगल के राज पे किसका आती है? सॉरी उल्टे बोल दे। जिस प्रकार से वृक्ष के डाली पे आग का राज है, जिस प्रकार से वृक्ष के डाली पे जंगल के आग का राज है, ठीक उसी प्रकार से चीता का राज कहाँ है रे? हिरण पे है, मिरिग पे है, झुंड पे है, उसके झुंड पे। देखोगे कि जैसे ही चीता आएगा दुम दबा के भागता हिरण। जिस प्रकार से रे जंगलों के आग में जो है वो किस पे निर्भर कर रहा है? वृक्ष के डाली पे। लोल कहीं का कौन सी पे कर रहा है? वृक्ष के डाली पे ना। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चीता केकड़ा पे राज कर रहा है? ठीक उसी प्रकार से भूषण, बिटुन मतलब हाथी का झुंड, बिटुन मतलब हाथी का झुंड, और मृगराज, मृगराज मतलब सिंह होता है, जो हिरण के राजा हैं, पशुओं का राजा, पशुओं का राजा सिंह। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथियों के झुंड इतना बड़ा होते हुए भी किसका राज है? सिंह का राज है। उसी प्रकार से आपका भी राज कायम। यदि हम इसकी पूरी लाइन की बात करें तो सीधा सा मतलब है कि हमेशा इसमें हमको वीर रस देखने को मिलेगा। क्या मिला थोड़े? वीर रस। अब भूषण जी कह रहलवानी, का कह रहलवानी कि अरे शिवाजी, आपका राज कुछ इस प्रकार हो जिस प्रकार से रे यम पे इंद्र भगवान के राज हो, अरे पानी आग पे पानी का राज हो, और रे रावण पर राम के राज हो, रे हवा बादल पे हवा का राज हो, और शिव का राज हो, और राजाओं पे परशुराम का राज हो। क्या राज हो रे? उसी प्रकार से जिस प्रकार से जंगल पे वृक्ष डाली का राज हो, और चीता मृग यानी हिरण के समूह पे चीता का राज है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हाथियों के झुंड पे भी किसका राज है? सिंह। और आपका भी राज इसी प्रकार से कायम है। कई बार तुम ये कविता को अपने से पढ़ने का कोशिश भी करेगा तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। नीचे का 2 लाइन सुनो। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, बोलो होगा ही। तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पे यो मलेच वंश पर शेर शिवराज है। ये कह रहा है तेज मतलब होता है प्रकाश। तेज मतलब कहा बोलो रे? प्रकाश। जोर से बोल। प्रकाश। तेज मतलब प्रकाश। तम मतलब अंधकार। कान्हा मतलब कृष्ण। जिमी मतलब जैसे। जिमी मतलब जैसे। अब कांस मतलब समझिएगा। कह रहा है शिवाजी, क्या कह रहा है? शिवाजी, जिस प्रकार से अंधकार पे प्रकाश का राज है, जिस प्रकार से कंस पर कृष्ण का राज है, कन्हा पे क्या राज है? कृष्ण का राज है। ठीक उसी प्रकार से एक वंश है जिसको मलेच वंश कहते हैं, मलेच वंश पे आपका राज है और आपका ही राज रहेगा। यही बखान किया है कौन? भूषण। यही था एक बार हम लोग फिर से बोलो रे, एक बार 2 बार सुनो ध्यान से। एक बार हम पढ़ते हैं पूरा, तुम भी पढ़ सुन लेना। पसीना चुरा ले। अरे वीर वीरता, वीर रस की कविता है, वीर रस। जिमी जम पर बरफ जय अम्ब पर रावण सदम पर रघुकुल राज है। पौन बड़िया पे शंभुरतिना पे ज्यो ससुर बाहु पे राम द्विराज है। पूरा बोलना इसके बाद। दबाद्रुम दंड पे चिता मृग झुंड पे भूषण बिटुंड पे जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पे कान्हा जिमी कंस पे योमलेच वंश पे शेर शिवराज है। इतने को है। अरे अब 2-3 आएगा आज भी पूछ लेते तुमसे। जिमी मतलब जैसे, जम मतलब यम, यम मतलब 12 मतलब पानी के अंदर चक्कर से लगे आग। अम मतलब पानी, मतलब रे रघुकुल मतलब राम, रघुकुल मतलब राम। पवन मतलब हवा या पवन। बड़ी वाह मतलब बादल।
रे तंबू मतलब देव। रति नाम मतलब रति के पति कामदेव। ससुरबाहु मतलब परशु परशु दवा ध्रुव दवा मतलब जंगल में इस प्रकार से ध्रुव मतलब वृक्ष के डाले। मृगझुंड मतलब कहता बिटुन मतलब हाथी के जोड़। मृगराज मतलब मतलब कि पशुओं का राजा। तेज मतलब दो अंधकार। कान्हा मतलब जिमी मतलब तुम लोग झिमी झिमी आजा आजा सुना धीमी धीमी का अलग अलग। एक बार है जिमी जिमी आजा आजा शिवराज मतलब यहाँ पे उसका है शिवाजी का। ये है आपका टोटल। अब इसके हम लोग एक बार पूरा अर्थ देखें तो सीधा सा मतलब कह रहा है भूषण जी किसको बोल रहे हैं ये बात शिवाजी के महाराज के बारे में बोल रहे हैं। हे शिवाजी जिस प्रकार से यम पर इंद्र का राज है और आग पे पानी का राज है, रावण पर राम का राज है और जिस प्रकार से बादल पे और कामदेव पे शिव का राज है। किसका राज है रे? और राजाओं पे राम का राज है और जंगल के आग पे विष के राज जंगल के आग का राज है। जिस प्रकार से मृग हिरण के का राज है चीता का राज है, उसी प्रकार से जैसे बितुन पे हाथियों के झुंड पे और जिस प्रकार से अंधकार पे जिस प्रकार से कंस पे जिस प्रकार से कंस पे ठीक उसी प्रकार से मलेशिया पे आपका भी राज है आपका भी राज है आपका भी राज है। शेर शिवाजी यही है कविता का पहला छंद और पहला दूसरा छंद देखो रे। दूसरा छंद तो और टेरियल है। निक्षत में ते मैं मुखे परले भानु कैसी किसका राज है? गल्ले का वो अपना आप सुनो रे। दूसरे में उन्होंने हाँ हमें कहा रे छत्रसाल के राजा का वर्णन किया है। किस राजा का वर्णन किया है? छत्रसाल। कौन साल रे? छत्रसाल राजा का वर्णन किया है। और इसमें छत्रसाल के राजा का प्रमुख वर्णन नहीं है, उसके तलवार का वर्णन है। कौन सी का वर्णन है रे? तलवार का वर्णन है। यदि इसके कविता को पढ़ा जाए तो इसके कविता को कैसे पढ़ सकते हो? ये भी कौन अथी का है? वीर रस का। पानी निक्षत मयानते मुख्य पर लेवानु कैसे फारे तम तोम से गजनन के जाल को लगती लपा की कंठे बैरिन के नागिनी से रुद्र रुझावे दे मुंडन के माल को। नेक्स्ट लाइन का लाल छतिपाल छत्रसल महाबाहुबली कहां लो बखाने करो तेरी करवाल को। अब प्रतिभा के कटक के कटी लेके काटी काटी जैसा प्रतिभा के कटक के कटी लेके काटी काटी नहीं सर वो छूट गया जी एक लाइन छूट गया निक्षत मयानते मुख्य पर लेवानु कैसे फारे तम तोम से गजनन के जाल को लगती लपा की कंठे बैरिन के नागिनी से रुद्र रुझावे दे मुंडन के माल को। लाल छतिपाल छत्रसाल महाबाहुबली कहां लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभा ते कटा के कटी लेके काटी काटी कली की से कली की केलो देती काल को। पर पाएगा सुनो रे। निक्षत मतलब होता है चला निकलना। क्या होता है रे? निकलना। मयान जिसमें तलवार को रखा जाता है। मयान मतलब जिससे तलवार को रखा जाता है। परले भानु होता है परलेकार। भानु मतलब सूर्य। भानु मतलब सूर्य। मुखियो मतलब होता है चला किरण। क्या होता है रे? किरण। मुखियो मतलब किरण। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। बड़ा ही सरल शब्दों में ये बात बखान किया गया है और कह रहा है अरे तब तो गयंदन मतलब होता है बाबू हाथी। अब भूषण जी छत्रसाल के तलवार की वर्णन करता है। कह रहा है कि छत्रसाल जी का तलवार अपने मयान से कुछ इस कदर निकलता है। छत्रसाल का तलवार अपने मयान से कुछ इस कदर निकलता है जैसे परलयकारी सूर्य से किरण निकल रहा हो।
जैसे अरे सूर्य का स्पीड तुमको पता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड लपका तो 3 लाख किलोमीटर चल गया 1 सेकंड में, इतना फास्ट निकलता है। 24 घंटा तो छत्रसाल जी के बारे में भी बोल रहे कौन, भूषण जी, कि उसका तलवार मयान, मयान मतलब क्या, जहाँ पे तलवार को रखा जाता है, तो तलवार से इस प्रकार निकलता है जैसे क्या निकल रहा हो, परले काली सूर्य से किरण निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो रे, मुखिया मतलब क्या हो गया, किरण। कह रहा है कि और काम तो रे, कह रहा है कि और फाड़े, फाड़े मतलब फाड़ना, तम तो मतलब देख, काम तो मतलब कि धीरे अंधकार का समूह, अंधकार का समूह, तम तो मतलब क्या हो गया, अंधकार का समूह। जिस प्रकार से परले भानु से क्या निकल रहा है, किरण, किरण सूर्य निकलेगा बेवकूफ बच्चा। परले भानु से क्या निकल रहा है, किरण निकल रहा है, और वो किरण किसके सीनों को फाड़ता जा रहा है, अंधकार के समूह के सीनों को फाड़ता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से छत्रसाल का जो तलवार है, वो गजानन जो गज हाथी है, वो जिस जाल में फंसा है उस जाल को फाड़ता जा रहा है। इसमें आदमी की वर्णन नहीं किया जाएगा, तलवार की वर्णन किया जाएगा। अब इस पंक्ति, 2 पंक्ति का यदि अर्थ आप समझना चाहें तो इसका इस कदर अर्थ निकलेगा कि भूषण जी किसका वर्णन कर रहे हैं इसमें, छत्रसाल के तलवार का। किस साल के रे, छत्रसाल के तलवार का। देखो रे, छत्रसाल जी का तलवार इस प्रकार से मयान से निकलता है जैसे परले काली सूर्य से क्या निकलता हो, किरण। जिस प्रकार से जैसे कि तुम ही लोग का रुपया कब निकलता है, हमरे वाला में बोलेंगे तो नहीं, उधर गर्लफ्रेंड मांगेगी कि हाँ एगो छोटका फोन दे के पेड़ वाला, तुरंत बाबू रुपया दे, मास्टर के देखो नहीं देवी कल से पढ़े लेने जब वो मास्टर लेगा जाएगा जी। आप लोग नो सर, खेत खरीदे तुरंत रुपया निकल, खेत का 3 लाख रुपया निकल जाता है। तो कह रहे हैं कि रे, जिस प्रकार से परले काली सूर्य से क्या निकलता हो, किरण निकलता है, ठीक उसी प्रकार से छत्रसाल जी का क्या निकलता है, मयान से तलवार निकलता है। और इस प्रकार निकलता है जिस प्रकार से परले काली सूर्य का किरण किसके सीनों को फाड़ रहा है, किसान के सीनों को फाड़ रहा है। तो ये भी उस गजानन जो जिस जाल में फड़ा है उस जाल को फटाफट फाड़ रहा है। ये बात कौन कह रहे हैं, भूषण। किसके तलवार के बारे में, तलवार के बारे में। घनश्याम मतलब उसके बचपन का नाम। सुनो रे, कहता है लगती लपकी कंठ बैरी ने के नागिनी सी। लगती लपकी कंठ बैरी ने के नागिनी से, और उधर हीरो जावे दे मुंडन के माल को। रे कह रहा है, बैरिन मतलब होता है शत्रु, बैरिन मतलब क्या होगा, कहता है भूषण जी कहते हैं रे कि जिस प्रकार से नागिन को जब तुम मारने जाओगे तो वो अपने शत्रु को गला में जिस प्रकार से लपेट लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपका भी तलवार, आपका भी शत्रु के गला की ओर लपक जाता है। शत्रु मतलब मैं नागिन तू मैं तेरा दुश्मन, तू दुश्मन है मेरा, नहीं है रे जी सर। ओ माय गॉड जी सर, ये सब यही सब सुन, पढ़ा लिखा चल जाए कोटी का नाम, पढ़ा लिखा चल जाए कोटी का नाम। सुनो रे, कह रहा है कि हे छत्रसाल जी, आपका तलवार इस प्रकार दुश्मन के गला की ओर लपकता है जिस प्रकार नागिन भी की करता है, अपने दुश्मन के गला में लपेट जाता है। और दूसरा लाइन कह रहा है, दे रुद्र ही रुझावे दे मुंडन की माल को। बड़ा ही अच्छा लाइन कह रहा है। रुद्र मतलब क्या, भगवान शिव का गुस्सा हुआ रूप को कहते हैं रुद्र रूप। रौद्र रूप सुना है ना, तुम लोग भी कहता है जब हम अपन रौद्र रूप धारण करेंगे तो तुरा बता देंगे, बता पाएगा तोरा कुछ नहीं, कहते हैं तुम बता देगा, लेकिन कहा देता है जंग पे टोकेगा, छाती पे मारेगा, रौद्र रूप धारण करेंगे तो तुरा औकात दिखा देंगे। मुक्का मारे तो रे 2 मुक्का वही हाथ के हम दे देंगे,
वहीं पे बैठ के कर देगा। अरे हंस के दे देगा मतलब बैठ के नहीं कर सर बोल दुख चीज से जी सर, एक नंबर के धन्यवाद। दोनों। जहाँ लगता है कि नहीं करेंगे और थोड़ा बायोलॉजी के मास्टर है हम मारेंगे पंजरिया में सुना हो जाए। सही बोल रहे हैं। देखो किसी व्यक्ति को ऐसे सिखाना नहीं चाहिए। ये हम लोग के लिए अभी हम लोग को कोई पकड़ लेगा, 2 आदमी है तो उसे जीत नहीं पाएंगे तो हम कहाँ पे मारेंगे उसे? यहाँ पे मारेंगे। इस जगह पे जो हड्डी है ना, 2 हड्डी यहाँ पंजरा का हड्डी वो जुड़ा नहीं होता, वहाँ पे मारोगे तो आदमी बैठ जाएगा, उठ नहीं पाएगा। कैसे मालूम है कच हम बताते हैं हम लगता है सब प्रैक्टिस नहीं किया, हम एक बार करें। लड़की पे तो करेंगे नहीं तो लड़के पे करेंगे। सुनो रे सर 2-3 दिन के बाद ट्राई करबे क्या आप वो बने वाला छे। कह रहा है सत्रसाल जी सत्रसाल जी आपका तलवार कुछ इस कदर दुश्मन के गला की ओर लपकता है जिस प्रकार क्या लपकता हो रहे नागिन के गला में। कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो जैसा भगवान शिव के गुस्सा रूप को रिझाने के लिए उसका गुस्सा तब शांत होता है जब ओकरा मुंडन मतलब कि मुंडियों का माला मिलता है। हाँ, और ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना क्या कर रहे हैं, गला को काट रहे हैं और उस प्रकार तब आप शांत होते हैं जब क्या मिल जाएगा आपको अपने शत्रु का मुंडी देखना मिल जाएगा। कटा हुआ मुंडी देख के आपको संतोष मिलेगा, आप क्या हो जाइएगा, स्थिर हो जाइएगा। आपके तलवार में इस कदर का धार है। और कहा भी जाता है हम लोग का इच्छा भी है आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो और एक अच्छी सी गाड़ी हो। आपकी हर इच्छा पूरी हो और एक अच्छी सी गाड़ी हो हर गांव हर घर में, हर गांव एक अधिकारी हो। एक विद्यार्थी भरला सुनो रे एक विद्यार्थी भरला सुनो रे बकलोल बात सुनेगा ढेचू करेगा बकलोल। कहता है रे ध्यान से सुनो, कह रहा है लाल चिट्टीपाल छत्रसाल महाबाहुबली कह रहा है कि लाल चिट्टीपाल छत्रसाल महाबाहुबली। नेक्स्ट लाइन दे कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। कह रहा है कि हे छत्रसाल जी, हे छत्रसाल जी आप लाल हैं, किसका रे? चिट्टीपाल का। अगर बाप के नाम हलो चिट्टीपाल के कर नाम हलो रे बाप के नाम तो अपन सबके नाम बना लिए। छत्रसाल के बाप के नाम चिट्टीपाल हलो। घनश्याम के बाप के नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के पिता का नाम कौन होलो रे? रत्नाकर त्रिपाठी होलो। छत्रसाल के पिता का नाम क्या है? चिट्टीपाल। छत्रसाल जी हम जानते हैं कि आप चिट्टीपाल के लाल हैं, बेटे हैं। क्या है रे? बेटे हैं, लाल है, बेटे हैं, पुत्र है बाप के नाम है, जानते हैं तो नहीं, हम पढ़े हैं तो नहीं जानते। सुनो रे नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि आप किसके लाल हैं रे? चिट्टीपाल के लाल हैं। आप महाबाहुबली, आप क्या है रे? महाबाहुबली हैं। और नीचे वाला कह रहा है कहाँ लो बखान करे तेरी कहाँ हम इस तलवार के बातों का बखान करें। क्या क्या बखान करें? जितना बखान करते हैं उतना ही क्या होता जाता है, कमी होता है, हमें कमी खालता है कि आपके तलवार का इतना वर्णन कम ही है, इससे ज्यादा होना चाहिए। सोचो इसके तलवार का इतना वर्णन है।
नेक्स्ट लाइन कह रहा है प्रतिभट कटक कटी लेके थे काटी काटी। क्या बोलेगा? प्रतिभट मतलब प्रतिभट मतलब शत्रु या योद्धा। शत्रु या योद्धा। कटक मतलब होता है कटीले मतलब काटने वाले। केते मतलब कितने। काटी 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 नीचे में सुनो। काटी मतलब काली काशी काली की अकेलाऊ देती काल को। कह रहा है कि आपका तलवार अपने शत्रु या दुश्मन या योद्धा का इतना इतना सर काट रहा है, इतना इतना सर काट रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कलऊ मतलब होता है भोजन, कलऊ मतलब भोजन। ऐसा लग रहा है मानो रे काल की देवी कलिका को आप भोजन दे रहे हैं। काल के देवी कलिका को आप भोजन या कलऊ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं। ये कौन कह रहा? कह रहे हैं छत्रसाल के तलवार के बारे में। आपका तलवार अपने दुश्मन शत्रु का इतना गला काटा है और इतना काट रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि रे काल की देवी कलिका को आप क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं, कलऊ दे रहे हैं। ये कौन बोल रहे हैं ये बात? लगले हाथे ढलाई भी कर लेते हैं। जी सर। ढलाई मतलब क्या? क्वेश्चन आंसर। ओ अब घर उर तैयार भए गेलै। दिशा डला कर सेटिंग लेवल से सब पता कभी तो ये क्लियर है लाइन? दूसरा बोल। शिवराज भूषण। शिवराज भूषण किसकी कवि कृति है रे? भूषण पहले लिखा है। इनमें से कोई नहीं है सब। कौन आंसर दे ला को शिवाजी की। कहाँ से लिया गया रे? सही शिवा बावनी गलत बोल दिए सर आपने। शिवा बावनी शुरू छत्रसाल दशक होगा रे। आंसर यहाँ तक हुआ है। भूषण के भूषण के कौन के कर कविता लिखा है? शिवाजी और भूषण रीतिवाद कवि थे। भूषण राष्ट्रीय स्वाभिमान हाँ रे महाकवि साहित्य के लिए किस काल के कवि थे? काल के भूषण के मुख्य से किस किसकी तुलना की गई रे? छत्रसाल के तलवार में कौन कौन सा पुस्तक के शिवाजी की तुलना हम बताए थे। इंद्र से किया गया, उससे टान से किया गया, उससे बाबा ने वायु से किया गया, राम भगवान के साथ किया गया। कई तुलना किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया? शिवाजी की मृगराज मतलब सिंह। जिस प्रकार से सिंह अपना राजस्व को कायम रखता है, शिवाजी भी अपने राजस्व को कायम रखा, इसीलिए उसका किससे करवा दिया है? मृगराज से करवा दिया है। ऐसे वो तो बना चढ़ा के लिखने न। छत्रसाल की तलवार कैसी है वर्णन करें, हो जाएगा ये? जी सर। कैसन कैसन बात सब बात बताए थे न, जिस प्रकार सूर्य से डैश डैश निकलता है।
अरे नहीं बोले थे रे, जिस प्रकार प्रलयकारी सूर्य से किरण निकलता है ठीक उसी प्रकार से मयन से उसका तलवार निकलता है। तुमको नहीं बताया गया था? ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई क्या कर रहा है, अंधकार को जिस प्रकार से सूर्य का किरण अंधकार को चीरता वैसे ही उसका किरण भी गजानंद के जाल को चीरता था। बच्चा वाला इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग वहां से जाके क्वेश्चन आंसर कर बना के आइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड